गणिका गीत चावल गजने कैसी करी कमाई, गणिका गीत चावल गजने कैसी करी कमाई, नीच कर्म करने वाला कर गया सजन कसाई, नीच कर्म करने वाला कर गया सजन कसाई, प्रेम किए प्रभु मिलते कोई करके देख ले, प्रेम किए प्रभु मिलते कोई करके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, नाम नाम बुला कोई आके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय हो राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। राम जी तो सभी जानते हो कितने सरल हैं। बेचारो राम जी को कहीं बैठा दो वही बैठे मिलते हैं, और कन्हैया को एक जगह बैठा दो वो जगह मिलेगी ही नहीं। एक बार क्या हुआ कि साकेत धाम से मिलने के लिए आई, गोलोक धाम से साकेत धाम। साकेत धाम में राम जी हैं और गोलोक धाम में कन्हैया हैं। दोनों के लाला छोटे छोटे। तो एक बार मैया ने सोचा कि चलो अपन अपनी सहेली से अपनी बहन से मिल के आते हैं। तो जसोदा मैया ने अपने लल्ला को उठाया और आ गई कौशल्या जी के पास। दोनों ने आपस में बातें करी, बैठी रही। अब दोनों लल्ला एक से, समझ में ना आया कि ये हो मेरो लाला कि ये मेरो लाला। थोड़ी देर के बाद अब जसोदा रानी ने कहा कि बहन अब तो मैं चलूं। तो उसने अपने लल्ला की जगह राम जी को उठाया और चल पड़ी। समझ में नहीं आया कि मेरा लाला है कि कौन है। अब जसोदा जी तो गई राम जी को लेके, और जो बैठे थे वो थे एक नंबर के। अब मैया ने सोचा कि अब मेरा लाला को खिला पिला दूं और सो मैं कुछ काम कर लूं, रसोई पका लूं, तब तक लाला खेल लेगा मेरा। अब मैया रसोई में चली गई। अब इधर कन्हैया उठे, यहाँ का सामान वहाँ फेंका, वहाँ का सामान वहाँ फेंक दिया, पूरे घर को उलट पुलट के कर दिया। अब कौशल्या जी परेशान कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा लाला तो ऐसा नहीं था। पंडित को बुलाया, बाबा को बुलाया, झाड़ा लगवाया, फिर भी उसी तरह। बड़ी घबरा गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब माता जी ने किसी तरह अपने लल्ला को संभाला, और जसोदा रानी जिनका कन्हैया इतनी मस्ती करता था, इतनी शरारत करता था, आज वो चुपचाप बैठा माला जप रहा है। मैया उधर परेशान कि लाला तू क्या हो गया हो, तो इतनी उधम करतो थो, इतना शरारत करता था, और अब तो क्या चुपचाप बैठा है। समझ में नहीं आया। तब वहां नारद जी पहुंचे, बोले मैया ये तेरे छोरो ना है,
ये तो कोई और है। तो कौन है? बोली ये तो कौशल्या जी को है। अच्छा, तब तो मैं समझूं कि लाला हरिश्चंद्र को बनो कैसे बैठो गयो मेरा तो नाला एक नंबर का ऊट पटांग का काम करता है। और जब यहां से गई तो यह कौशल्या जी परेशान थी, अपना लाला बदला तब जी में जी आया। तो ऐसे हमारे दोनों कन्हैया और राम जी, दोनों का चेहरा, दोनों का सब एक है। पहचान कहां से होती है? एक मोर मुकुट, एक स्वर्ण मुकुट। एक राम जी राजा है ना, कन्हैया भी राजा है, लेकिन ये जोरा मर्जी के राजा है। जबरदस्ती होती है ना, वो राजा है। मैं स्वयं राजा हूं, तुझे मानना है मान, नहीं मानना छोड़ दे, पर मैं राजा हूं। और द्वारकाधीश कहलाते हैं। राजा क्यों नहीं बने? इनको श्राप था कि तुम कभी राजा नहीं बनोगे। राधा रानी से 100 साल दूर रहे, श्राप था ब्राह्मणों का। इसलिए कहता हूं ब्राह्मणों से ज्यादा इसलिए प्रेम से बात करना चाहिए। पता नहीं कभी मूड खराब हो जाए, पंडित जी का क्या बोल दे। अब बोल दे तो समझ लो हाँ गड़बड़ है। इसलिए संतों से, ब्राह्मणों से मित्रता नहीं करते। ब्राह्मणों से, संतों से गुरु और शिष्य का रिश्ता रखना चाहिए। ब्राह्मण से मजाक कभी नहीं करते। ब्राह्मण छोटा हो बड़ा हो पूजनीय योग्य है, उसे पूजो। तो राम जी की तो आप सभी जानते हैं, 4 लाला है। पहले तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, विवाह है। पहले श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में चरु लेकर के उत्पन्न हुई अग्निदेव, उनसे 4 लल्ला हुए और धीरे धीरे बड़े होते हैं। चारों भैया गुरुकुल जाते हैं। सर्वप्रथम बाल्यापन जहाँ अवस्था शुरू होती है कन्हैया राजा राम जी की, चारों भाइयों के साथ चले जाते हैं गुरु आश्रम। वहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान लेकर के वापस आते हैं। जैसे वापस आते हैं तो एक बाबा आ जाते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि आए, दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया, राम जी को और लक्ष्मण जी को मांगा। किससे? दशरथ से। जैसे ही पता चला कि बाबा मेरे बेटे मांगने आया है, सो महाराज रोने लग गए। हे महाराज, आपको तो पता है चौथे पन में मेरा लाला हुआ है और अभी पढ़ के आया है कॉलेज से। बोले गुरुकुल में थे, अभी तक तो वहाँ था, अभी कुछ ही दिन हुए हैं महाराज, मैंने अपने लाला से प्रेम भी नहीं किया सही से, और आप आ गए। देने को तैयार नहीं थे। वहाँ वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने पूछा, अच्छा महाराज, ये पुत्र किसकी कृपा से हुआ है? बोले संतों की कृपा से। तो फिर संत मांगने आए हैं, दे दो। संतों ने तुम्हें 4 दिए, 2 ही तो मांग रहे हैं, दे दो 2। राम लक्ष्मण दे दो, 2 को तुम रख लो। 2 को लेके पहुंचते हैं ताड़कावध। गुरु जी का यज्ञ पूर्ण करवाया। वहीं से एक पत्र आया, संदेशा आया महाराज विश्वामित्र जी के पास कि जनक जी ने एक स्वयंवर रखा है। वहां से चलते हैं, बीच में एक आश्रम आता है। अहिल्या गौतम की स्त्री है, जो इंद्र के द्वारा ठगी गई थी। उसका कोई दोष नहीं था, रूप बना के आ गया था पति का, वो क्या जाने। वो बेचारी अबोध थी, लेकिन वो समझ नहीं सकी। जब लौट के आए, देखा तो मेरे ही रूप का दूसरा इंसान। उन्हें अपने दिव्य तेज से देखा
कि ये दुष्ट इंद्र है, अपने पत्नी को श्राप दे दिया, वहीं पत्थर बनकर बैठ पड़ी रही। राम जी आए तो पूछा, बाबा ये किसका आश्रम है? चारों तरफ के पेड़ पौधे हरे भरे हैं और ये आश्रम के पौधों को क्या हो गया है? न यहाँ कोई पशु बैठता, न कोई पक्षी दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है जैसे इस आश्रम में किसी ने आग लगा दी हो। महाराज बताइए ना, ये कौन है? वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। जो गुरु जी बताते हैं उसे राम जी बड़े श्रद्धा से सुनते हैं, बीच में नहीं बोलते। ये समझदार लोगों की पहचान है। कोई 4 आदमी या 2 आदमी बात करेंगे ना, बीच में नहीं बोलेगा। समझदार की पहचान। और मूर्ख की पहचान बड़ा 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 शुरू, बिना ही पूछे किसने कहा बात करने के लिए भाई आपको, पर ना कोई मतलब नहीं। शुरुआत ना किसी ने एडवाइस मांगी, ना किसी ने सलाह मांगी, शुरू हो गई। समझ लो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं संसार में, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब कुछ जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिलानी में कथा होती है, मैं भी जाता हूँ सुनने। ऐसा थोड़ी है कि आज मैं कथा कर रहा हूँ तो मैं कथा सुनूंगा नहीं। मैं भी अभी प्यासा हूँ, मुझे भी प्यास लगती है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई सुनाए। सुनाने से सुनना बहुत अच्छा है। सुनाने वालों को बड़ा पहले याद करो क्या क्या बोलना है, कुछ ऐसा शब्द न जाने क्या क्या, हर शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये सारी प्रेशर होता है। सजगता रखनी पड़ती है। पर सुनने में जितना क्या सजगता, आके बैठ जाओ, सुनते रहो। जो अच्छी लगे उसे दिमाग में लिख लो। कई जगह कथा होती है तो कई लोग कुछ लिखने के लिए भी लाया करते हैं। जिन्हें सुधरना होता है वो लिखते हैं, और जिनको सुधरने की इच्छा नहीं है वो तो आते हैं और चले जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद सब भूल जाएंगे। यहाँ क्या हुआ था? हाँ, एक बाप पंडित आया तो था, रोज कपड़े बदल के आता था और अच्छा चिल्लाता था, पर कौन था, क्या चिल्लाता था, समझ में नहीं आया। ये जरूर होगा, क्यों? ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, इतनी शंकाएं हैं, इतना झिझक है कि आप उस ज्ञान को ले ही नहीं पाओगे। कई लोगों को तो शर्म आती होगी कि मैं बगैर शर्म के कारण सुनने नहीं जाते। कई लोगों को ऐसा होता है, अरे मैं जाऊंगी, लोग क्या सोचेंगे। और जब डीजे में नाचती है तब कोई नहीं देखता। न जाने कैसे कैसे लोग खड़े होते हैं वहां पे, कैसी कैसी निगाहें होती हैं वहां, सब देख रहे हैं खुला। वहां शर्म नहीं है, वहां तो जीजा जी को दिखाएगी नाच के, देख लो मैं कहीं नाचूं। अरे वहां शर्माना चाहिए, वहां नाचना क्या जरूरी है? पर जहां नाचना चाहिए वहां नहीं नाचते, जहां नाचना नहीं चाहिए वहां खुल के नाचते हैं और वीडियो बना के और डालेंगे, ये देख उसकी ये नाच रही है, ये और बोलेंगे। क्योंकि इतना इसलिए पता है कि मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं, क्योंकि जिसने देखा है कथा करते वही विश्वास करता है कि ये कथा करता है। नीचे आने के बाद जो नहीं देखा वो विश्वास ही नहीं करता कि ये कथा करता होगा। इसलिए मैं सब सुन लेता हूँ ये क्या बोल रहा है। अगर किसी के बारे में जानना है ना तो वह मूर्ख बन के जाओ। चतुर बन के जाओगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। मूर्ख बन के जाओ, सब पकड़ में आ जाएगा कि ये कैसा है, क्या सोच है, क्या समझदारी है, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना इसका भाग अच्छा है, कितना बुरा है, सब उसके कर्मों से दिख जाता है। बस पहचानने वाला होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान शब्दों के अंदर छिपा हुआ है। जैसे कपड़े के अंदर शरीर, उसी तरह शब्दों के अंदर
इंसान छिपे हैं। बोलना शुरू किया, उसकी औकात पता चल जाती है, किस औकात का है, कितना पढ़ा लिखा होगा, कौन से खानदान का होगा, इसके माँ बाप कितने शिक्षित होंगे, सब समझ में आ जाता है। बस समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि मिलती है गुरुजनों से, माता पिता के आशीर्वाद से। रास्ते में बैठी हैं, पड़ी हैं, बाबा जी से राम जी पूछ रहे हैं, उन्हें सब पता है, यद्यपि राम सुने सब जाने, सबके सुनते हैं। राम जी कहीं बोलते नहीं जल्दी। आप रामचरितमानस उठा के देखो या रामायण देखो, राम जी बगैर कारण बोलते ही नहीं। मैया ने कह दिया बन जाना है, ठीक है मैया। एक बार देखो, राम जी मना कर सकते थे, मुझे बन नहीं जाना। क्यों? उनकी सगी मैया ने थोड़ी भेजा है बन, वो तो कैकेयी ने भेजा है। वो कह भी सकते थे नहीं जाना मुझे। और महाराज दशरथ कह रहे थे, राम तो मुझसे द्रोह कर ले, तू अपना राज्य छीन ले, ये तेरा अधिकार है। तब राम जी ने कहा, पिताश्री मैं अपने पिताजी से राज्य छीनूं? अच्छा नहीं होता। जो माता ने कहा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। अंतोगत्वा विवाह हुआ, वहां गए, वहां परशुराम जी भी आए, उनका लक्ष्मण जी की कुछ नोक झोंक हुई। वहां से माता सीता का और चारों भाइयों के साथ चारों बहनों का विवाह होता है। सीताराम जी का विवाह और भरत मांडवी का विवाह होता है। लक्ष्मण और उर्मिला इनका विवाह होता है। और छोटे हैं जो शत्रुघ्न, वो सूत केती के साथ विवाह होता है। इन चारों का चारों देवियों के साथ विवाह होता है। परंतु पूरे राजभवन में खुशियां मनाई जा रही है, पर एक आदमी है जिसकी खोपड़ी खराब हो रही है, उसे वो उत्सव देखा नहीं जा रहा। ये दीप क्यों जलाए जा रहे हैं? नहीं जलने चाहिए। कई लोग होते हैं ना, कुछ करवाओ तो टांग अड़ाने की आदत। अरे क्यों करवावे, बर्बाद करवावे पैसा, टांग अड़ाने वाले। अरे किन्हीं आनी जानी नहीं है, यूं ही है, ऐसा टांग अड़ाएंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। जो कथा सुनने जाता भी होगा ना तो उसे और उठ, अरे क्या है वो सब कथा ही, आ जा थोड़ी देर टाइम पास करते हैं, और थोड़ी देर के चक्कर में सारा दिन वही बैठा रह जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। चारों का विवाह हुआ, परंतु ये देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देखो देवता कितने स्वार्थी हैं, इसलिए मैं कोई देवता की पूजा नहीं करता, केवल नारायण की करता हूं। कारण ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। बात करें जनु परमार्थी, आए देवता बड़े स्वार्थी। बात करेंगे तो ऐसे जैसे कि तुम्हारा भला सोच रहे हैं, बस चक्कर में मत रहना, पहले भी उनको कुछ चाहिए। कई लोग होते हैं अलग अलग देवताओं के चक्कर में पड़े होते हैं। अरे नारायण के चरणों में आ जाओ, शिव के चरणों में आ जाओ, हनुमान जी महाराज के चरणों में आ जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अपने देवता तो रह गए कुआं में, और बाबा जी के पास गई, बाबा जी को ढोक लगाएंगी। और बालाजी भूल गए जो इतने श्रेष्ठ हैं, बालाजी से समान कोई हो ही नहीं सकता, ना था ना है ना होगा। अगर तुम्हारे नजर में कोई हो तो मुझे बताना, मेरी नजरों में तो कोई नहीं है और ना आगे भी होगा। और हनुमान जी को छोड़कर हम, राम जी को छोड़कर हम, अपने भोले बाबा को छोड़कर हम कहीं और जाते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। प्रभु जी चारों का विवाह हुआ, देवताओं को रास नहीं आया और षड्यंत्र रचा गया मंथरा के द्वारा। आज देखा जाता है कई गांवों में भी मंथरा पाई जाती है,
जानते तुम लोग होगे क्योंकि तुम रहते हो ना। मन मंथरा, क्या नाम है? मन। इसकी संधि विच्छेद करो, मन। मन लगाकर ना, जिसका काम ना बनने दे, मन से। कई लोग होते हैं ना, मैं मर जाऊं पर तेरा काम नहीं बनने दूंगा। ऐसे मक्खी नहीं होती, दूध में गिर के मर जाती है और दूध को खराब कर देती है। ऐसे भी कई लोग होते हैं। मन था, जो हमेशा दूसरे की सुख को देख करके था यानी हाय लगाए, हाय ये हो गया। कई लोग होते हैं, हाय तेरी भैंस भी आ गई। अरे भैंस उसकी भी, तुझे क्या को परेशानी है? अरे चाहिए तो ले लिए, किलो 2 किलो खा लिए, और हाय हाय क्यों चिल्ला रही है यहाँ? अरे हाय तो अच्छा घर बना लिया, मैं तो वहीं कोठी को कबाड़ में पड़ा हाँ। तो तू भी मेहनत कर, तू भी बना। कर्म तो करना नहीं, और ख्वाब और हाय दुनिया भर की लगाना। मन था हाय लगाने वाली, और राह जो हमेशा चिल्लाती हो, हमेशा कहीं प्यार से बात ही ना करे, उसका नाम होता है मंथरा। मंथरा के दिमाग में आया, उसने जाकर के माता कैकेयी को भड़काया। माता कैकेयी ने रात रात में ये सारी बाधी पलट दी, और महाराज दशरथ जी के द्वारा चारों को बन जाना पड़ा। और आप सभी जानते हो, वहां से वापस आते हैं, आकर के प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे चौपाई का लास्ट की कोई चौपाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भवन